नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, एक टॉप स्टोरी लेकर। बात है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की, जिसे हम SIR के नाम पर जान रहे हैं। दरअसल इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको हम कह सकते हैं एक बेचारा SIR के बोझ का मारा, उसे चाहिए मतदाताओं के हमदर्द का सिंकारा। जी हाँ, दरअसल ये जो मैंने बात कही, जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो वाकई परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि अगर वो बहुत बड़े पॉश इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोठियाँ और बंगले हैं जहाँ बड़े साहब अंदर आराम फरमाते हैं, मेम साहब अंदर आराम फरमाती है और वॉचमैन उनको एक एक घंटा खड़ा रखता है। जैसे BLO अपने खुद के काम के लिए पहुंचाओ। तो भाइयों, मुश्किल ये हो रही है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार ने ये कोई नई चिड़िया नहीं दी है। SIR तो बहुत बरसों से चल रही है, हर सरकार में चली, और ये चुनाव आयोग का समय समय पर होने वाला मतदाताओं का पुनरीक्षण है, ताकि कितने लोग मर गए, कितने अलग हो गए, कितनों ने जगह बदल दी, कितनों ने देश बदल दिए, कितनों ने नागरिकता बदल दी, किसका क्या स्टेटस है, किसकी फैमिली में कौन कहाँ है, और भारत के अंदर कितने पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, कितने सुपात्र हैं, इसको तौलने मोलने और जानने के लिए चुनाव आयोग की एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन हमारे लोगों ने इसको इतना ज्यादा हवा बना रखा है जैसे पता नहीं इसका फॉर्म खा जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि इस फॉर्म को यदि शांति से 2 मिनट भी कोई पढ़ ले तो बहुत आसानी से वो समझ जाएगा कि हकीकत में इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया है भैया। तो आप समझना क्यों नहीं चाह रहे? अब हम आपको आज की इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि बेचारा जो BLO है वो आखिर क्यों बेचारा बन गया, आखिर क्यों आप उसको 2 घंटे तक कॉल बेल बजाने के बाद आप 2 घंटे 1.5 घंटे बाद बाहर निकल रहे हो, जैसे आप एहसान कर रहे हो, और उसके बाद फॉर्म को आपने ऐसे पटक दिया है जैसे ये फॉर्म आपके काम का है ही नहीं। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर आप 2003 के स्तर पर अगर आप नहीं थे तो आपके परिवार में ब्लड रिलेशन में जो भी लोग जहां भी थे हिंदुस्तान के, जिस राज्य, जिस गांव, जिस मोहल्ले के मतदाता सूची में थे, उस मतदाता सूची की महज आपको 3 चीजें चाहिए। एक आपको क्रम संख्या चाहिए, एक आपको भाग संख्या चाहिए, और एक आपको अगर एपिक नंबर है आपका वोटर ID तो वो आप दे दीजिए अपने परिवार का, दादा का, मामा का, काका का, चाचा का, बुआ का, ताऊ का, ताया का, आप किसी का भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने इसको पढ़ना ही उचित नहीं समझा है। 2 मिनट का भी काम नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं कि BLO की दिक्कत क्या है और BLO किस तरह आपको कोऑपरेट करने को तैयार है। तो आप ये एक के बाद एक दोनों हमारे जो BLO जिनसे हमने प्रतिक्रिया ली उनकी बात सुनिए और थोड़ा सा उनकी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। जगदीश केवट, मेरे पास श्री राम कॉलोनी और नवाब सिंह कॉलोनी है मेरे पास, और परिकल्पना में उसमें क्या है, जो उसमें श्री राम कॉलोनी में जो बड़े बड़े कोठियाँ हैं ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत है, खुलता नहीं, गेट नहीं खोलते, उसमें ज़्यादा चौकीदार पड़े ले लेते हैं। हम साहब को बुला रहे हैं, वो पता उतर के आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, अभी कहते बाहर हैं, साहब ले गए, सब फार्म ही ले गए साहब। तो ये दिक्कत है, उसमें से ज़्यादा दिक्कत है। बल कुछ ऐसी मल्टियाँ उसमें भी गेट नहीं खोलते हैं, ये समस्या पोस्ट कॉलोनी में दिक्कत है। उसके बाद अगर खोल भी लेते हैं तो लोगों ने वो फार्म तो नहीं भर के दे रहे हैं, फार्म तो हम खुद ही भर रहे हैं। उनसे कहते हैं आप तो फार्म ले आओ, हम भर देते हैं, आप तो डिटेल बता दो, हम भर देते हैं। इतना हम कर रहे हैं, आप फार्म लेके आओ, हम भर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप तो इतनी पीछे इंस्ट्रक्शन पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं। उसको जब फार्म भर जाता है वो कहता है बड़ा ईजी था फार्म, इतने दिन हम वैसे ही रखे रहे थे उसको। जब भर जाता कि 4 से 5 चीज़ें पूछे, जनरल चीज़ें पूछ के वो भरी जा रही हैं, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट तब उसका फार्म भरने का खुश पहले बार पैनक में पहले मेरे को तो ऐसा लगता है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक तो मेरे पास जैसे मल्टी स्टोरीज़ हैं,
लिफ्ट नहीं है, 5-5 मंजिल के लिए चढ़ना उतरना दिन भर में कम से कम 50 मंजिल चढ़ लेता हूँ। और फ्लैट सिस्टम में घंटी बजाते रहो, 20 मिनट में एक मकान खुलता है। फिर उसके बाद वो फॉर्म पूछेंगे तो वो ढूंढेंगे कहाँ रखे हैं फॉर्म, देखते हैं, ढूंढ के लाएंगे, फिर बोलेंगे हमने तो कोई भरा नहीं, सब भरना क्या है। हमने कहा आपने पढ़ा फॉर्म, तो बोले हमने तो देखा ही नहीं। अब एक ही घर में अगर आधा एक घंटे खड़े रहेंगे तो ये 1000 फॉर्म कलेक्ट कैसे होंगे। और ऊपर से इतना थोड़ा सा वर्डन तो है, मतलब 10-12 घंटे 14 घंटे काम करने में अब हर व्यक्ति नहीं झेल पा रहा उतना प्रेशर, लेकिन काम तो है, करना है। भाई सारी टीम लगी हुई है, अधिकारी भी परेशान है अपने। तो जितना रिपोर्ट्स जैसी बता रही है, पेपर बता रहा है, हम लोग को तो ऐसी रिपोर्ट्स को दिखती नहीं है, तो अधिकारियों को दिखती है। हमको तो बस ये दिखता है कि हमारा सेंटर पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। अब बात उन जागरूक मतदाताओं की जो अलग अलग मोहल्ले कॉलोनियों के कम्युनिटी हॉल में जो लग रहा है शिविर, उस शिविर में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने एमपी ऑनलाइन सिस्टम में भी इसमें सर्च का ऑप्शन दिया है, सरकार ने जनमित्र केंद्र में भी दिया है, सरकार ने इसके अलावा सामुदायिक केंद्रों पर अलग अलग बूथ लेवल ऑफिसर, एक सुपरवाइजर, रेवेन्यू के अधिकारी, नगर निगम के वो कर्मचारी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिनको एक एक घर की जानकारी है, ग्रामीण इलाकों के लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ता, इन तमाम को आपकी सेवा में उतारा हुआ है और इन्हें पता है कि कराना क्या है, तो इनको ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन जो मतदाता समझ पा रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन सरकार और सरोकार के बीच में जो दूरी आ गई है, वो दूरी दरअसल इसलिए आ गई है कि आप इस पूरे मामले को सरकारी काम समझ रहे हैं, जबकि एक मतदाता के नाते, एक सभ्य मतदाता के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए है, काम आपका है, स्वयं का। आप हैं भारत के मतदाता, आप हैं भारत के नागरिक, और आप समझ नहीं रहे हैं। इस रिवाइजेशन से, इस पुनरीक्षण से आपकी नागरिकता, आपके मतदाता का स्टेटस कि आप एक मतदाता हैं जागरूक, वो सब कुछ नए सिरे से सरकार के तौर पर निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग अपात्र कुपात्र हैं वो हटेंगे। तो प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है, आपको हम एसडीएम की बात सुनवाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर बूथ लेवल ऑफिसर को सहयोग करना आपके अपने हक में जरूरी क्यों है। ऐसा है जो आपने पूछा, एसआईआर का काम अभी चल रहा है। 4 नवंबर से लेके बीएलओ द्वारा जो गणना प्रपत्र हैं वो वितरित किए गए मतदाताओं को, अब उनको भरवा के कलेक्ट करके डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पे ये कार्य समय सीमा का काम है। हम लोगों ने इसके लिए बीएलओ को अच्छा प्रशिक्षण दिया। बीएलओ के सहयोग के लिए नगर निगम के कर्मचारी, महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका ये लगाए गए। हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं। अभी जैसे आप यहाँ आए हैं, देख रहे हैं हमारे 3 मतदान केंद्र के बीएलओ यहाँ कैंप मोड में काम कर रहे हैं। इनके फॉर्म डिजिटाइज करने के लिए हमने 2-3 बीएलओ के बीच में ऑपरेटर्स भी लगा के रखे हैं, जिससे बीएलओ अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो डिजिटाइज करने में, 2003 में मतदाता का नाम कहाँ पे मतदाता सूची में था उसको सर्च करने में हमारे ऑपरेटर सहयोग कर सकें। फॉर्म कलेक्शन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर निगम के लोग सहयोग कर सकें। तो हम बीएलओ को बहुत फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएलओ हमारे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, इनकी जो समस्याएं आती हैं तत्काल हम उस पर रिएक्ट करते हैं। मैं स्वयं जैसे 16 विधानसभा क्षेत्र का ही ग्वालियर में कलेक्टर महोदय के निर्देश पे और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि काम हमारा समय सीमा में ही पूरा हो। बीएलओ के साथ सुपरवाइजर लगे हैं, वॉलंटियर्स लगे हैं, अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। हम लोग लगातार बीएलओ से संपर्क में हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम अच्छे से हो। अभी तक देखिए, हमारे यहाँ अभी लगभग 3 से 4% मतदाता, उसमें लगभग 0.5% वोटर डेथ हैं और लगभग 2.5 से 3% वोटर शिफ्टेड के पाए गए हैं। ये संख्या और आगे भी बढ़ सकती है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो बीएलओ आपके घर में जा रहे हैं, जो आपको फॉर्म वितरित करके आए हैं, 26 तारीख के पूर्व उसको भर के दे दें, क्योंकि 4 तारीख तक उसको डिजिटाइज करना है, जिससे बीएलओ उसको डिजिटाइज कर सकें और समय सीमा में कार्य पूरा हो सके। आपके माध्यम से मतदाताओं की अपील है कि बीएलओ को सहयोग करें। बीएलए भी साथ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के बीएलए भी हैं, कुछ जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके सहयोग से हम आयोग के निर्देशानुसार समय सीमा में कार्य पूरा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतदाता सभी ऐसे हैं, कुछ जागरूक मतदाता भी हैं।
एक बुजुर्ग मतदाता आचरण को मिले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई कुपात्र है, अपात्र है और हमारे देश में गलत तरीके से बिना नागरिकता के रह रहा है, तो उसे जिस देश का वो है उस देश में वापस पहुंचना ही चाहिए। और सरकार ये जो कर रही है इसमें थोड़ी सी तकलीफ हम सहन कर लेंगे, लेकिन ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि जो लोग भारत में रहने के अधिकारी नहीं हैं, उनको भारत से बाहर जिस देश से भी शरण लेकर के वो भारत को पनाहगाह बना के रह रहे थे, उनको अपने उस मूल वतन में वापस जाना ही होगा। सुनिए मतदाता की बात। कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ समझ भी लेंगे। सरकार की कैसी पहल है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं तो कह रहा हूँ इतनी अच्छी है कि हद से ज्यादा दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पात्र मतदाता रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो जाली है उनको बांग्लादेश ही भेजना चाहिए। कुछ मतदाता ऐसे भी मिल रहे हैं जो 2003 में जिस केंद्र में मतदाता थे, सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा, ना उनके परिवार का नाम मिल रहा है। तो ऐसे में क्या वो करें, इसके लिए भी प्रक्रिया बन गई है। अब उस प्रक्रिया को समझने और समझाने के लिए ऐसे मतदाताओं को उन शिविरों तक पहुंचना पड़ेगा जो उनके मोहल्ले कॉलोनी के बीएलओ के जरिए उनको पता लग जाएगा कि आखिर अगर बीएलओ के स्तर पर काम नहीं हो रहा है, सुपरवाइजर के स्तर पर होगा, तो किस जगह पर उनकी कॉलोनी, उनके वार्ड, उनके मतदान केंद्र में कितने मतदान संख्या के मतदाताओं के एसआईआर के लिए आने वाली जटिलता को सरल करने का शिविर लगा है। तो ऐसे मतदाता अपनी आपत्ति भी जता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ऐसे मतदाता जो 2003 की सूची में गायब है। जन गजवानी। जी गजवानी जी, ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसको किस रूप में? मैं इसी हरिशंकरपुरम का ही निवासी हूँ और प्रक्रिया तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से इसका समय जो दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा 1 महीने का, वो कम दिया गया है। उससे मेरे ख्याल से हौच पौच बहुत मची हुई है और समाधान तो नहीं निकल रहा है, शायद परेशानियाँ ज़्यादा निकल रही हैं। तब देखिए, वैसे तो पॉश कॉलोनी और पिछड़ा क्षेत्र इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को तो सबको मिलजुल के इनकी मदद करनी चाहिए। इससे पॉश का और पिछड़े का कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने शेयर है ना। पर अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए, ये गलत है। भाई मैं खुद बीएलओ साहब से संपर्क से साधता हूँ और ये बैठे हुए हैं बीएलओ साहब, कह सकते हैं कि हाँ मैं खुद जुझारू हूँ इस मसले में, क्योंकि आगे पीछे वोटर मैं हूँ, वोट मुझे देना है, आप तो मेरी जगह पे देने नहीं आएंगे। तो परेशानियों का सामना अगर थोड़ा बहुत मुझे करना है तो इनको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, बाकी आसान तो कोई भी चीज़ नहीं है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप 2003 की सूची में नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, आपको फॉर्म 6A भरना पड़ेगा और ये एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पूरा होगा। एक चीज और आपको दर्शकों बता दें कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अभी 26 नवंबर तक सारे जितने फॉर्म हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और 4 नवंबर तक इनका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। यानी ये पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर रिवाइज होकर के आपके नाम को अंकित कर दिया जाएगा। लिहाजा आपसे ये अपील है कि आप एसआईआर की प्रक्रिया को और उसको पूरा कराने के लिए आपके सहयोगी बनकर आ रहे BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट जो अलग अलग दलों ने जागरूकता के लिए उतारे हैं वो, और BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, दोनों को ही कृपया सहयोग कीजिए और अपने 24 घंटे के कीमती समय में से महज 10 मिनट उनको दे दीजिए। ये आपके अपने भले के लिए है। इस टॉप स्टोरी में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।